हम पाली के बांगड़ कॉलेज परिसर में खड़े हैं। देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर इन लोगों की क्या रुझान है या क्या इच्छा है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो और कौन सी? मैं बीकॉम सेकंड ईयर में हूँ सर। अच्छा अच्छा जी सर। अभी आगामी वो विधानसभा चुनाव होंगे, जी इसके सर। अंदर क्या रुझान होगा या किसकी सरकार बनेगी या किसको वोट देना चाहेंगे या क्यों देना चाहेंगे? सर जिस प्रकार हमारे इस महाविद्यालय में इस बार एनएसयूआई के जो छात्र संघ अध्यक्ष ने विजय प्राप्त की है, उसी प्रकार हमें ये लग रहा है माहौल के भाई इस बार कांग्रेस जीत सकती है, क्योंकि महाविद्यालय में काम करवाया गया है। पिछले वर्षों से जो सीटें नहीं थी महाविद्यालय में, जो निरंजन जी आर्य हैं उनके द्वारा सीटें बढ़वाई गई 200 सीटें, और स्टूडेंट के हित के लिए काम हो रहा है। तो भली पार्टी कोई भी हो, पार्टी मायने नहीं रखती है। तो जहाँ काम होगा वहाँ वोट मिलेगा। ठीक है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या नाम है आपका? मैं प्रीवियस हिंदी लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। मैं जब भी कॉलेज में मतलब 5 वर्ष हो गए मेरे को एनएसयूआई को ज्वाइन किए हुए। कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार के कंपैरिजन को आप उठाकर देखना, युवाओं की आवाज़ को हमेशा कांग्रेस सरकार ने महत्व दिया और हमेशा उनका साथ दिया, योगदान दिया। हमारे कॉलेज में भी काफ़ी मतलब कांग्रेस सरकार का बढ़ावा मिला है, जैसे रोजगार मेला लगाया, कई युवाओं को प्रोत्साहन दिया। अभी भी जैसे 2.5 लाख 1.5 लाख का अलग अलग पैकेज मिला है युवाओं को। इसलिए मैं आप सबको मतलब संतुष्ट करना चाहती हूँ कि कांग्रेस सरकार हमेशा युवाओं के साथ रहती है और उनका ही सपोर्ट रहेगा। बीजेपी से आपको क्या नाराजगी थी कि बीजेपी तक कर नहीं पाती है क्या, जबकि केंद्र में कांग्रेस बीजेपी सरकार करे, हमने ये कर दिया युवाओं के लिए? जी मैडम, वो तो सर आप खुद देखो कि मतलब बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार का जो कॉम्प्रोमिशन है वो आप कॉलेज स्तर पर सभी लेवल पर उठाकर देख लीजिए कि युवाओं का जो साथ हमेशा है ना, वो कांग्रेस सरकार ने बहुत बढ़ावे के साथ दिया है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। सर आपका नाम और कौन से एरिया में पढ़ते हैं आप? सर मैं पीवीएस रोहित मारू नाम मेरा, और एनएसयूआई एक अध्यक्ष हूँ बांगड़ कॉलेज। हाँ सर। तो सर इस बार किसकी सरकार बनेगी या किसको वोट देना चाहिए? अभी सरकार ये और क्यों देना चाहिए? अब की बार सरकार कांग्रेस की बनेगी, सो कांग्रेस का बेनिफिट होगी। कांग्रेस अच्छा काम किया है, कॉलेज में भी सरकार अपने एनएसयूआई की है, सब तरीके से नरेंद्र भाई भी बहुत सपोर्ट करते हैं कॉलेज में। है कि कांग्रेस का इतनी गुटबंदी है। हाँ सर। ऊपर लेवल पे देखे तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर भी गुटबंदी है। हाँ सर। इसको लेकर अगर मान लो मुख्यमंत्री का प्रपोजल किया जाए तो आप किसको पसंद वो तो सर अलग कमानी करेंगे, जो राहुल गांधी करेंगे। मान लो आपके जवाबदारी पे छोड़ दिया जाए, हाँ सर। लोगों की जवाबदारी पे क्या आप अपना मत दीजिएगा, तो आप किसको? हम तो सचिन पायलट को देंगे सर। सचिन पायलट। सचिन पायलट युवाओं में बहुत अच्छा सपोर्ट भी है, सपोर्ट भी करते हैं एनएसयूआई को, मतलब हर तरफ। सचिन पायलट युवा है खुद और युवाओं को सपोर्ट करते हैं हर तरीके से। पढ़ते हैं आप? मैं बीए फर्स्ट ईयर। आंसू नाम है। आंसू नाम है। सर अगर इस विधानसभा चुनाव होंगे तो किसको वोट देना चाहेंगे या किसकी सरकार आप ज्यादा पसंद करेंगे? देखो जो काम कराएगा उसके अनुसार काम कराएगा, मतलब फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ना आपको कि ये सरकार अच्छी है, ये बेहतर है। आप क्योंकि राजस्थान के अंदर बीजेपी भी सरकार भी रही है, कांग्रेस की सरकार भी रही है, तो आपके हिसाब से किसको होना चाहिए? जी कांग्रेस। इसका कारण क्या मानते हैं आप? कांग्रेस मतलब जैसे कि कांग्रेस नॉर्मल से चली आ रही है और मतलब कांग्रेस का जो काम है वो अच्छा है, बस इस कारण से अच्छे का। और अगर मान लो मुख्यमंत्री के तौर पर अगर आपके सामने प्रपोजल किया जाए तो आप किसको ज़्यादा पसंद करेंगे, सचिन पायलट को या अशोक गहलोत को? जी अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत को। सचिन पायलट से नाराजगी का क्या मकसद है? नाराजगी नहीं है, सब एक समान ही है। एक समान, ठीक है, बस जो पहले से चला आ रहा है उसके अनुसार बस। विधानसभा के चुनाव जो होंगे इस बार जो होंगे ना, उसके अंदर किसकी सरकार को आप देखना ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों करते हैं? जी सरकार तो देखो अरविंद केजरीवाल की सरकार पसंद करेंगे, आम आदमी पार्टी की आ जाए ठीक ही है, फिर देखते क्या है। थैंक यू। आम आदमी पार्टी तो अभी आई है। अच्छा, इसलिए आपका रुझान अचानक इस तरफ कैसे चला गया है, जबकि राजस्थान के अंदर हमेशा बीजेपी और कांग्रेस आती रही है? जी दिल्ली में जिस प्रकार विकास देखा है ना, उस जी। एंगल से लगता है कि आम आदमी पार्टी आएगी तो राजस्थान में उस प्रकार विकास होगा। अब देख सकते हैं कि धांधली वगैरह हो रही है एग्जाम वगैरह में, किसके कारण ही हो रही है, सरकार किसकी है वो भी सेंट्रल लेवल पे देख रहे हैं, तो सेंट्रल लेवल पे बीजेपी है। तो उधर पेपर वगैरह जो करा रहे हैं ना ग्रुप डी वगैरह के, हमारे मेन पेपर वगैरह की प्रॉब्लम है और हमारा कुछ नहीं है कि पेपर वगैरह टाइम पर होने चाहिए। नहीं, धांधली बीच में हो रही है। दिल्ली में आप देख लो, कोई भी एग्जाम वगैरह हो गया कंडक्ट टाइम पर हो गया, नहीं तो कोई धांधली वगैरह हो रही है। इसलिए कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आए तो ठीक है, बाकी अब देखती इस बार। और मैं क्रिकेट एकेडमी है उसके अंदर क्रिकेट कोचिंग देता हूँ। सर अगर वर्तमान में चुनाव हो अभी विधानसभा के, तो किसकी सरकार पसंद करेंगे और क्यों करेंगे? जी अशोक गहलोत की। कारण क्या है इसका सर? तो वो काम करवाते हैं, जैसे कि उन्होंने जैसे रेगुलर काम करवा रहे। जैसे पहले बीजेपी की सरकार थी तो वसुंधरा राजे ने इतना काम नहीं करवाया, वैकेंसी नहीं आई थी। और जो अभी थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड है उनको भी है ना ये मतलब ट्रांसफर देगी, इसलिए। और अगर मान लो मुख्यमंत्री की जहाँ तक बात हो अगर, तो मुख्यमंत्री किसे पसंद करेंगे, सचिन पायलट को या अशोक गहलोत को? इसके लिए अशोक गहलोत।
और क्या करते हैं आप? मेरा नाम रणछोड़ है, मैं चूड़ी बेचता हूँ। चूड़ी बेचता हूँ, चूड़ी। तो चूड़ी के अंदर जो है लघु उद्योग में आता है, हाँ। और ये कुटीर उद्योग में आता है, आत्मनिर्भर उद्योग में भी आता है। हाँ। इसके लिए जो है आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार ने क्या किया इसके लिए हमारे साथ हमारे को उन्होंने अभी ऐसे हमारे अशोक गहलोत भी अच्छे हैं। हमारे राजस्थान के लिए अशोक गहलोत ने अच्छा उन्होंने अच्छा काम किया है कि उन्होंने हमारे CMG कार्ड बनाया, हमें लघु उद्योग के लिए हमारे को पैसा दिया, हमारे को धंधा करने के लिए हमारा छोटा लोन किया, हमारा अच्छा किया हमारे लिए। सर, अगर अभी विधानसभा के चुनाव हो तो आप किसको वोट देना चाहेंगे या किसकी सरकार ज़्यादा पसंद करेंगे? बीजेपी की। इसका कारण क्या है बीजेपी सरकार पसंद करने का आपका? कारण ये है कि अभी जो उत्पीड़न के मामले हैं, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि आप? जैसे कि बलात्कार हुआ, चोरी चकारी हुई, इसके कारण। तो इसके कारण आप जो है बीजेपी को ज़्यादा पसंद करते हैं? जी, बीजेपी के कार्यकाल में ऐसे मामले कम हुए हैं। कम होते हैं। तो क्या कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था जो है वो वर्तमान सरकार की, कांग्रेस सरकार ने कमजोर हो चुकी है, इसके लिए आप पसंद करते हैं? जी। और अगर मुख्यमंत्री के तौर पर बात की जाए तो सतीश पूनिया या वसुंधरा या किसको आप पसंद करेंगे चुनाव में? वसुंधरा जी को। कारण क्या है इसका? वसुंधरा जी का कार्यकाल रहा है तो उसमें पता है जनता को, सबको, कि उन्होंने क्या काम किए हैं। और अगर कोई नया चेहरा आ जाए तो? नया चेहरा आता है और बीजेपी कोई एक अच्छा उम्मीदवार लाती है, बीजेपी को देना चाहेंगे, चाहे कोई भी हो। कोई भी। और कांग्रेस किस हिसाब से आपको कमजोर लग रही है कि कहाँ कमियाँ हैं कांग्रेस की? कांग्रेस की कमियाँ ये है कि मैंने आपको जैसे बताया कि जो उत्पीड़न के मामले होते हैं उन पे एक्शन तुरंत नहीं लिया जाता है। आप किसके चेहरे को ज़्यादा पसंद करते हैं? वसुंधरा जी को। और अगर सतीश पूनिया को या अन्य कोई नया चेहरा अगर केंद्र सरकार लेके आती है, क्योंकि इस चुनाव जो है ऊपर से तय होती है, विधायक तय करते हैं, कोई भी चेहरा आता है तो वो क्या फिर मान्य करेंगे आप लोग भी? जी नहीं, वसुंधरा जी हैं अभी तो, कि बाकी तो कोई अभी चेहरा है नहीं नया कोई। सर, आपका नाम और क्या काम? गोपाल है मेरा नाम, और मेरा मोबाइल का बिजनेस है। मेरा नाम निखिल व्यास है, मैं अधिवक्ता हूँ। वकील साहब, अगर अगर वर्तमान में अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार पसंद करेंगे और क्यों करेंगे आप? अभी जो हालात प्रदेश में बने हुए हैं, चारों तरफ हिंसा का माहौल हो रखा है, अपराधी मनमाफिक अपराध कर रहे हैं, माफिया पूरी तरह हावी हो चुका है। तो इस स्थिति में कांग्रेस तो कतई हमारी पसंद नहीं हो सकती। और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास के नए आयाम छू रही है सरकार, नए हाईवेज बन रहे हैं, नए विकास के काम हो रहे हैं, पब्लिक तक पैसा पहुंच रहा है, किसानों तक पैसा पहुंच रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा सशक्त पार्टी है जो राजस्थान में आने वाले समय में आएगी। और यहाँ पर जैसा ट्रेंड भी चला है तो ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और बम्पर सीटें लेकर आएगी, ये मैं मान सकता हूँ। बम्पर सीटें का मकसद आपका क्या है? सीटें आएगी और जो है इसके पीछे लॉजिक क्या है बेसिकली? सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि कांग्रेस सरकार जिस तरह विफल रही है, आज आप मुझसे नहीं किसी कांग्रेसी से भी पूछ लेंगे ना कि भाई सर तुम्हारी सरकार आ रही है क्या, तो वो कहेंगे नहीं, कोई चांसेस नहीं है। मंत्री विधायक उनकी भी स्थिति ये है, वो कहेंगे कि हमारी सरकार आने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ विफल प्रशासन है। मुख्यमंत्री जो खुद गृह मंत्री है, उनके जिले के हालात इतने बुरे हैं, दंगे हो जाते हैं, वो अपील करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को अपील कर दे। क्या अपील करने से कुछ होगा? आपके हाथ में शासन का दंड है, उसका उपयोग क्यों नहीं कर रही सरकार? ये विफल सरकार है और इसी का कारण है कि जनता में हर जगह आक्रोश है, और उस आक्रोश का परिणाम होगा कि कांग्रेस पूरी तरह से सुपड़ा साफ करेगी अपना यहाँ से, और भारतीय जनता पार्टी बम्पर सीटें लाएगी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 160 से 180 सीटें इस बार आएगी, जो अब तक की सर्वाधिक होगी। जगदीश जी, आप बताइएगा कि वर्तमान में अगर सरकार बनती है तो किसके पसंद करेंगे और क्यों करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार 2023 में वापस बीजेपी बम्पर से आएगी। उस कारण क्या मानते हैं आप इसका कि बम्पर से आएगी? कारण तो यही है, विकास जो पिछले 7.5 साल में जो विकास हुआ है बीजेपी में, वो बीजेपी के शासन में, वो भी कांग्रेस के शासन में भी नहीं हुआ है, इसलिए बीजेपी ही आएगी 2023 में। आपका नाम और क्या काम करता है आप? रुपेश बिस्सा, मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट आप? वकील साहब, अगर वर्तमान में अगर विधानसभा चुनाव जो आगामी साल भर घट रहे हैं, इसके अंदर किसकी सरकार देखना ज़्यादा पसंद करेंगे आप, और उसका मूल कारण क्या मानते हैं आप कि ये सरकार ही बनेगी? सर, सरकार तो इस बार भाजपा की बनेगी। उसका कारण ये है कि कांग्रेस ने अभी तक जो भी कार्य किए हैं वो पूर्ण तो कुछ हुए नहीं, उन्होंने केवल एक दिखावा किया है, लेकिन धरातल पर उनका कोई भी काम नहीं हुआ है। आम जनता परेशान है, अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे। जब अधिकारी मंत्रियों की नहीं सुनते हैं तो जनता की क्या सुनेंगे? यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे शासन तो अधिकारी कर रहे हैं,
मंत्री और ये सभी जो लोग हैं वो तो बैठे हैं चुपचाप। तो ऐसी सरकार जो है जिसके पास में अपना पावर होते हुए भी वो उसका उपयोग नहीं कर सकती है, तो हम क्यों उसे चुनें। अगर वर्तमान में भाजपा की सरकार बनती तो मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसका चेहरा देखना ज़्यादा पसंद करेंगे और क्यों करेंगे? सर देखिए, मुख्यमंत्री जो है जब हमारे पास में कोई ऑप्शन आए तब हम उसमें जवाब दे सकते हैं। अभी हमें जैसे गजेंद्र सिंह जी भी दिख रहे हैं, वसुंधरा जी भी दिख रहे हैं और राज्यवर्धन सिंह जी भी दिख रहे हैं। तो पार्टी किसको लेके आएगी अब वो देखना चाहते हैं। अगर राज्यवर्धन सिंह जी आते हैं तो वो एक युवा है, अच्छी एनर्जी के साथ में काम कर सकते हैं। आपका कहना मतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी जो टिकटों का वितरण भी किया जाए उसके अंदर युवाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाए, न कि 60 साल के ऊपर वाले लोगों को। इसकी क्या राय है आपकी? सर ये है कि जब रिटायरमेंट की एज अगर किसी की तय कर दी जाती है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो 60 साल तक काम करता है, उसके बाद में वो रिटायर्ड हो जाता है, तो फिर इनमें क्यों 60 साल से ऊपर का टिकट दिया जाए। जबकि दोनों पार्टियों के अंदर जो है अधिकांश बड़े बड़े नेता सब 60 साल के ऊपर के ही हैं, वो कहते हैं हमारे अनुभव से हम पार्टी चला रहे हैं। सर अगर अनुभव से पार्टी चल रही होती तो आईएएस क्यों होते? अगर आईएएस ही तो चला रहे हैं। आप ये देखिए कि अभी जो सरकार है, कांग्रेस का जो शासन है, उसमें कौन चला रहा है? आईएएस ही चला रहे हैं पार्टी को।